जब हमसे बातें पता नहीं चलती है तो लोग सारे गौरव को कॉल करते हैं। क्या हो रहा है इसके साथ? इसने 3 जगह जॉब की, एक महीने बिना सैलरी के। ये मुझे भूख नहीं लग रही थी, मैं इसलिए खा रहा हूँ कि ताकि भूख ना लगे। ये अगर टेस्ट करवाने ले जा रहे हैं और टेस्ट हो रहे 5350 रुपए का, वही तो निकालना था। एक्सरे करने वाली दीदी कैसी लगी? अच्छी। 3 बजे वहाँ पे इसका इको होने वाला है। दिया भी इसकी ध्यान है और मैं भी। मौसी दिल्ली से यहाँ आ रखी आईब्रो बना रही। मौसी प्रणाम जी। ओके जी। बाकी जो ये पानी की बोतल है ये तो भाई 20 की बोल रहे और इससे 15 लिखा हुआ। वैसे तो नॉर्मली 20 की मिलती है, तो इसलिए गौरव हमारे साथ नहीं है। पर इसकी लाइफ में क्यों करते हैं सभी ताक झाग? शायद किसी की नजर लग रही होगी। कि जो रिपोर्ट आनी थी वो अभी आई नहीं है, वो 6:30 बजे आएगी। तो चलिए अभी चलते हैं दिया, ठीक है दोस्तों। आज की सुबह भी हमेशा की तरह घर के कामों से ही शुरू हुई है। उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर बिना रुके लग गई हूँ अपने रोज़ के कामों में। बिस्तर से नीचे उतरते ही बस यही ख्याल दिमाग में आता है कि आज का दिन कैसे संभालना है। कभी कभी लगता है ज़िंदगी को बस खींच रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद को संभालना पड़ता है। और अभी जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और आज रोटी और लौकी चना मैं बना रही हूँ, क्योंकि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न चल रहा हो, घर की रसोई और जिम्मेदारियाँ रुकती नहीं है। चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। कई बार हालात इतने भारी हो जाते हैं कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल लगता है। फिर भी घर, बच्चा और जिम्मेदारियाँ देखकर खुद को संभालना पड़ता है। दिल बहुत भारी है, पर क्या करें, बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बाकी दोस्तों, आज के ब्लॉग में मेरी किसी बात से आप लोगों को बुरा लगता है या ठेस पहुंचती है तो प्लीज़ मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। गौरव ना हमेशा तने के चलते धीरे धीरे स्लो मोशन में चढ़े रोने इनके। दाल पकी नहीं है, भूख लग जाती है इसको सुबह सुबह 7 बजे। इसको देखो ये क्या कह रहे हैं, मुझे भूख नहीं लग रही थी, मैं इसलिए खा रहा हूँ कि ताकि भूख ना लगे। ये सुबह उठ के ना इसको सबसे पहले नाश्ता चाहिए। इसको लग जाती है भूख, रात को 2 बजे भूख लग रही, बेचारे को खाना नहीं मिला, तब एप्पल खा रहा फ्रीज से। दिया तेरे मामा फोन इतना देखते हैं कि उसको भूख लग जाती है फोन देख देख के। उठ, तेरे मामा ने नाश्ता भी कर लिया। वहाँ उठ क्यों मामा, उठ मोड़। घी लगा लगा के खा रहा है रोटी। भाई थोड़ा सा चैन से बैठ के खा ले, इतनी भी क्या लगी है तुझे? इसके बाद खा के पी के देखो रही दुई भान तू दुई बड़ी खाने चाहो। इसने पूरी चटनी जो बना रखी थी, रात की चटनी है, वो उसी में खा लिया और बाकी छोड़ दिया। क्या काम करता है गौरव। तो आधी दाल बनी नहीं, उसने कच्ची दाल निकालने लिए दाल निकाल ली है। देखो अभी पकाने के लिए रखी है। सुबह सुबह जितना जल्दी कर सकते हो कर दो। बोलो किस चीज का कष्ट किया? जलील करने का? अच्छा, खाना बनाने का कष्ट। मुझे लगा बोल रहा कि जलील करने का कष्ट किया। नजर ले जलते भाई गौरव। अब चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी तक साउंड कुछ ज्यादा ही आ रहा था। क्यों गौरव? फिर भाई अब अरे भाई थोड़ा पूछा रुचि थी ख्याल भी अलग से जो बोला। यहाँ पे कोई आ रहा है गौरव, तो बता कौन आ रहा है? पोल खोल बहुगुणा है ये भी हमारे घर का। तो लो गौरव चट फोन कर, कुछ जानकारी अगर चाहिए तो गौरव को फोन कीजिए कि भाई हमारे घर में क्या चल रहा है? अब निकलो, अब जान लिया जो जानना था, अब क्या जरूरत है? जब हमसे बातें पता नहीं चलती है तो लोग सारे गौरव को कॉल करते हैं कि क्या चल रहा है भाई बता दे प्लीज। हमें बेचैनी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है। गौरव एक सांस में सारी चीजें बता देता है। हे यार गौरव क्या आदमी है तू, ऐसे तो स्थितियाँ खराब होती है। अब सही बात है कि भाई गौरव जा रहा है अपनी ड्यूटी पे, ठीक है, क्योंकि अब जिनसे छुपाना था उनको तो पता लग गया है। अब उनको पता लग गया है कि गौरव जॉब कर रहा है। अब देख भाई गौरव ये नौकर का चली ना, ठीक है, क्योंकि जितनी बार भी सबको पता लगा कि गौरव घर आ जाता है, ये बार यार गौरव बात टिक जाए थोड़ा से। तो इसके लिए मैंने सुबह सुबह नाश्ता बना रखा है। और ये नहीं बनी ना दाल अभी भी, और ये अपने लिए टिफिन पैक कर रहा है अभी। तो गाइस गौरव ना
1-1.5 महीने से जॉब कर रहा है। पहले से हमने सोचा कि नहीं बोलते क्योंकि जितनी बार ये जॉब करने गया इसकी जॉब छूट जा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी की नजर लग रही होगी, क्योंकि हर जगह से क्यों जॉब से वापस आ रहा है। अब मैंने इस बार बता दिया, अगर इस बार गौरव आया जॉब से घर तो समझ जाना, वाली बार से नहीं बताऊंगी मैं, तब गौरव जॉब पे लगेगा। और उसको भी मत पूछना यार, मैं हाथ जोड़े हूँ तुम लोगों से, गौरव क्या कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। इसने 3 जगह जॉब की, 1-1 महीने बिना सैलरी के, सैलरी भी नहीं लिया। बोला छोड़ो क्या सैलरी देनी, घर आ गया। अब इस बार देखते हैं, अभी तो सैलरी भी नहीं मिली इसकी, और मैंने पहले रिवील कर दिया कि गौरव जॉब कर रहा है। ये गौरव क्या खोल रहा, थोड़ा भाई थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है, मेरी इमेज का। इस बार कर लेना जॉब। ये माँ बताऊँ तो बताने पर टेंशन हो रही है। ये ब्लॉग मैं तब डालूंगा आज जैसे सब कुछ ठीक रहेगा। बता दे भी ब्याह खोल, लेकिन नौकरी ठीक ठाक चल भी है। गौरव 1 महीने से मेरे साथ नहीं था, क्योंकि ये अब उधर ही रहता है जहाँ जॉब कर रहा है। तो हम निमावड़े वो बड़ी बात सुन रहा छोड़ दे, 500 रुपये बोलते हैं लोग, बढ़ोतरी होती है। अच्छा ये देखो चैत के महीने का का महीना है, ना नहीं बोलते तो भाई ये भी इसकी ध्यान है, और मैं भी। और चैत के महीने में ना नहीं बोलते बाल, तो इसने इसलिए दिया ना बैग पीठ में, तभी इसका तेल लगाया जा रहा है बालों पे। तो दोस्तों अभी गौरव की 1 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, 1 महीने हो चुके, 1 महीने और ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग में इसको फिलहाल अभी कम इनकम मिल रही है, रूम रेंट भी नहीं निकल पा रहा बेचारे का, फिर भी उसने मेरे को दे दिया है पैसा। तो जब इसकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, ठीक है, तब तक इंतजार करो। बस गौरव को फोन मत करना कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हाल चाल पूछ लेना, पर जॉब के बारे में मत पूछना। जैसे इसको कोई जॉब के बारे में पूछता है, ये बेचारा फिर से बोलता है कि चल छोड़, मन नहीं लग रहा अब जॉब में, चलो मैं घर आता हूँ। इसलिए इसको कितना बुरा लग रहा है इस बात, गौरव को क्या बुरा लग रहा है? बुरा इस बात का लग रहा है कि ऐसे बातें मत कर, क्योंकि ये है बहुत सज्जन आदमी। ये बोलता है कि किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम बोल रहे हैं झूठ। वैसे कभी भी कहेगी लाइफ में ताक झाग नहीं कौन चल लो कोई नहीं, पर इसकी लाइफ में क्यों करते हैं सभी ताक झाग, वही तो है। तूने बताया किसको, ये बता, नहीं पूछता है कोई नहीं, चुप रहे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मुझे गुस्सा तब आता है जब हमसे कॉल कांटेक्ट नहीं होता है, और सीधे यहाँ होता है कांटेक्ट। भाई ठीक है बाय, चल ठीक है, चल ठीक है बाय, ऑल द बेस्ट। उन्हीं को फर्क नहीं पड़ा, 500 नोट समाएला दे रहे। तो दोस्तों गौरव अभी जा चुका है, नाश्ता वगैरह तो लेके चले गया है। आजकल गौरव अपने दोस्त के साथ ही रह रहा है, तो इसलिए गौरव हमारे साथ नहीं है, दिया और मैं ही हैं। बाकी आज घर में खास मेहमान आने वाले हैं, तो उनसे मिलाएंगे आपको बाद में, ठीक है। और जो भी आ रहा है वो इमरजेंसी में ही आ रहा है, कुछ काम है, बहुत अर्जेंट काम। नाश्ता मैंने बना लिया है, सिर्फ गौरव के लिए बनाया, बाकी दिया के लिए बाद में बनाऊंगी रोटी। 7 बज चुके हैं, क्योंकि 7 बजे को गौरव चला जाता है। बाकी गौरव अब अपने दोस्त के साथ रहेगा कुछ टाइम तक, जब तक ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। उसके बाद डिसाइड होगा कि उसको वहीं रहना है, यहाँ रहेगा। जॉब ज़्यादा बड़े नहीं है, पर चलो एटलीस्ट कर रहा है जॉब, वो बड़ी बात है। तो अभी जॉब भी नहीं बोल सकती मैं, अभी ट्रेनिंग ही चल रही है। बस भगवान से दुआ करूँगी कि इस बार गौरव जॉब कर ले कैसे भी। हाथ मुँह धो, ब्रश कर, तूने जैसे प्रॉमिस कर रखा है अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर। ओके दिया। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ दिया को लेके हॉस्पिटल। ये जो मेहमान आने वाले थे वो अभी तक तो पहुँचे नहीं, तो तब तक हम हॉस्पिटल जाके आते हैं कि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। बाकी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो आप लोगों से शेयर करूंगी बाद में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं काली मंदिर के पास, शांति विहार में। ये देखिए पीछे ये बैठी हुई है दिया। अभी इसने वाला बैग से फेंक दिया था मेन रोड पे, हमें टाइम लगेगा हॉस्पिटल पहुंचने में, और पता नहीं डॉक्टर रहेंगे नहीं रहेंगे तब तक, पर चले जाते हैं जब आ ही गए हैं घर से। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कृष्णा हॉस्पिटल में। यहाँ पार्किंग में स्कूटी लगा ली है। चलो भीड़ लग रही है भयंकर। बच्चों का इलाज अच्छा अभी ले जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मेरे को ही दिखाना है और मैं ही ले जाऊंगी बाहर। अभी दिया वेटिंग में है, यहाँ आदत पड़ गई इंजेक्शन खाने की। कितने टेस्ट होंगे इसमें? ब्लड सैंपल्स और एक्सरे होगा, को आपका 3 बजे होगा। इधर देखना, बस 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 बस। स्कूल जाते हो आप? आज क्यों नहीं गए? आज छुट्टियां पर रखी कब तक छुट्टियां? ये नहीं पता, मम्मी को पता होगा। मम्मी ने एक दिन पहले भेज दिया था, इधर देखो तो मम्मी बताएगी। ब्लड आ नहीं रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है।
निकाल रहे मैं थोड़ा सा हुआ। थोड़ा सा हुआ। इसमें जो जाता है, अरे तुम इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। थोड़ा सा आइज क्लोज करो। नहीं हो रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया। वही तो निकालना था। ऐसे करना है, ऐसे फोल्ड करना है। अगर टेस्ट करवाने ले जा रहे हैं और टेस्ट हो रहे हैं 5350 रुपये का। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। यह एक्सरे रूम दोस्तों, अभी दिया का एक्सरे हो रहा है। दिया अंदर जा रखी है। तो चलिए तब तक मैं वेट कर रही हूँ उसका बाहर पे। चलो खर्चा जितना भी हुआ, मैं बस ये बोल रही हूँ सारी रिपोर्ट नेगेटिव आए, पॉजिटिव कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो दिया का एक्सरे होगा, उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर हमें शाम को मिलेंगे क्योंकि अभी इसका इको भी होना है हार्ट का। देखते हैं कब तक होता है। ऐसे किया था, मुझे उनके पीछे पीछे देखने गई और तब तक देखा तो यहाँ पर हाल है। एक्सरे करने वाली दीदी कैसी लगी? अच्छी, लेकिन छोटी थी वो। राम दिया के बराबर। हाँ। दोस्तों आज हमें पूरा 6 बजे तक यहीं रुकना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, दिया को कुछ खिलाने के लिए लेके जाती हूँ। फिर दोबारा से वापस हॉस्पिटल में आना पड़ेगा क्योंकि इसका अभी टेस्ट होगा इको का। और उसके बाद फिर शाम को 6 बजे फिर से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो वो मैं स्कूटी लेके आ गई। एक बार मैं सोच रही थी कहीं रैपिडो में जाते हैं। दिया का आज ब्लड टेस्ट हो गया तो दिया की आफत आ गई। गाइस अभी मम्मी स्कूटी निकाल दी है। अभी दिया के लिए मैंने खाना ऑर्डर किया क्योंकि इसको भूख लग गई। तो हम पास में ही आ रखे हैं क्रॉसिंग पे, क्योंकि हमें वहाँ पे आसपास कहीं खाना नहीं मिला तो इसलिए से। दोस्तों खाना वगैरह हमारा हो गया है। बाकी जो ये पानी की बोतल है ये तो भाई 20 की बोल रहे हैं और इससे 15 लिखा हुआ। वैसे तो नॉर्मली 20 की मिलती है। कुमार स्वीट्स रेस्टोरेंट ये है क्रॉसिंग के पास में है पेट्रोल पंप। और यह है सहजदारा रोड पे कुमार स्वीट्स। और यहाँ पे देखो भाई पानी की बोतल ये वाली 30 की दे रहे, 30 की। 15 लिखा हुआ है MRP। मैंने कहा चलो नॉर्मली तो 20 की तो मिलती है, मैंने कहा 30 को पे करूँगा। तो मैंने 30 रुपये पे नहीं किया, मैंने बोतल के 20 ही करे। फिर भी उन्होंने 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया वैसे मेरे से। तो खैर छोड़ो, अभी वैसे भी हम परेशान हो रखे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। मेन तो हॉस्पिटल है। रेट 30 के कुछ और है और लिख कुछ और है पेपर में। मैं लिखा कुछ और है। हाँ 3 चीज हो रखी है वही तो। बोतल में। अभी हम यहाँ से हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि 3 बजे वहाँ पे इसका इको होने वाला है। ये थोड़ी देर में मिलता है आपको सीधे हॉस्पिटल। दिया पेट फुल हो गया ना पक्का? अब कुछ खाना है? तो दोस्तों खाना खाने के बाद अभी हम फिर से हॉस्पिटल आ गए हैं और इसका भी टेस्ट होगा यहाँ पे। अभी दिया आधे घंटे से सोई हुई है यहाँ पे। देखो भाई बाहर क्या मस्त मौसम हो रखा, हॉस्पिटल से बाहर का नज़ारा। आधे घंटे की नींद पूरी करने के बाद अभी मैंने इसको उठा लिया था क्योंकि डॉक्टर आ गए हैं। तो थोड़ी देर और सोने देती हूँ उसको। दोस्तों अभी दिया का नंबर आया नहीं है। 3 बज चुके हैं। 3 बजे अभी उसका टेस्ट होगा और उसके बाद फिर 6 बजे डॉक्टर आएंगे तो 6 बजे दिखाएंगे। तो तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। दिया भी थक गई है। खाना पीना तो मैंने उसको वैसे खिला दिया है। डॉक्टर आ चुके हैं। अभी टेस्ट होगा, उसके बाद रिपोर्ट देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। अभी दिया की रिपोर्ट दिखाने आ रखे हम डॉक्टर के पास। दोस्तों दवाई वगैरह ले लिया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर के। दोस्तों अभी 5:30 बजे हम यहाँ से फ्री हो रहे हैं और सुबह से लेके अभी तक घर से आए थे 11 बजे। बाकी इसकी ब्लड रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी और रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है। और जो मेडिसिन जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी उसके लिए दवाई दे दी है डॉक्टर ने। और बाकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो शाम को आएगी 6:30 बजे। तो तब तक हम यहाँ रुक के भी क्या ही करें। मैंने कहा फ़ोन में रिपोर्ट वगैरह दे देंगे। दिया की हालत हो रही थी ख़राब। तो आज इतनी देर तक इंतज़ार किया ना, मतलब डॉक्टर का, रिपोर्ट का, सारी चीज़ों का। और तब से हम हॉस्पिटल में तो इतना ज़्यादा लग रहा था ना, टाइम ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कब से होंगे हॉस्पिटल में। बस ब्लड सैंपल की जो रिपोर्ट आनी थी वो अभी आई नहीं है, वो 6:30 बजे आएगी। तो चलिए अभी चलते हैं दिया, ठीक है। दोस्तों अभी हम स्टेडियम वाले रास्ते पे आ रहे हैं और यहाँ सामने देखो भाई स्टेडियम। ये बेचारा इस सिलेंडर आज भी नहीं भरा गया। ए दरवाजा खोलो, हमारे घर में कौन घुसा है? दोस्तों मैं बोल रही थी सुबह कि हमारे घर मेहमान आने वाला है। वो मेहमान यहाँ पहुँच चुका है हमसे पहले। गाइस मैंने अभी नीतू को कॉल किया कि कॉल क्यों उठा रहे हो आप? तुम सब नीतू को क्यों परेशान कर रहे हो? पहले कला ने किया परेशान उसको। अहम प्रणाम। दिया ही बोला नमस्ते। ये देखो अपनी गलती छुपा लो ना ही बिचर अभी नहाई। अच्छा अब मेरा झुलड़ा मुलड़ा भी पहन लिया। मेरे झुलड़े मुलड़े भी पहन लिए तुमने और नमकीन भी खा ली हमारी।
मेहमान आ रखा हमारे घर में। क्या वो भी खेल में तुम्हारे खुद ही तरबूज लाया और खुद ही खा लिया। जब आ गए थे तो कमरे को भी सही कर देते। क्या बोल जो फैला रखा है उसको कर देती सही, कष्ट नहीं होता है। हाँ करे जो काम शायद क्योंकि ब्याह पे के वाइज सक्सेसफुल माबल ना वहाँ पे होने नहीं दिहाड़ होती। क्या नवीन आके वे वापस जान पड़ा नवीन आके वे हाँ। अरे रामो क्या करे इसका। ना मैंने तो देखा ही नहीं। मैंने किया तो जब आप इधर आ रहे थे मौसी प्रणाम जी। ओके जी। हुआ था जो तूने फोन से करवाया था, हो गया था वो काम। केवाईसी वगैरह करवा लिया था और घर से इस पे प्रेशर बना था कि नहीं केवाईसी करवानी है करवानी है करवानी है। इसको यहाँ बुलाया गया और इसने अपने फोन में दोबारा किया। वो सक्सेसफुल बता रहा था ना, जो डीलर है उन्होंने बोला नहीं हो रखा उसको घर बुलाओ। पता नहीं क्यों पहले कल उन्होंने गौरव को बोला कि गौरव का नहीं हुआ, लेकिन गौरव का भी हो रखा है। पता नहीं क्या जानबूझ के परेशान करे ये डीलर लोग। जाना पड़ेगा पहले मैं आ रहा था, अगर पहले पापा से नहीं मिला तो फिर मेरे को छोड़ने आना पड़ेगा। मेरा काम बढ़ा रहा है। इसने सोचा ये चैन की सांस कैसे ले रही है यहाँ। अब कल सुबह फिर इसको छोड़ने जाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए थोड़ा मैं आराम करती हूँ, अभी घर पहुँच गई हूँ। तो दोस्तों अभी मैं फिर से अपने लिए सामान लेने जा रही हूँ। मेरा कुछ सामान रह गया है तो अभी चट के जाती हूँ और चट के आती हूँ। यूँ जाती हूँ और यूँ आती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ। और अभी हेमू है दिया के पास। हम हेमू और मैं दोनों जा रहे थे, लेकिन अभी मैं जाऊंगी। जब घर आ जाऊंगी तो उसके बाद आप लोगों को मिलूंगी थोड़ी देर में। ठीक। मौसी दिल्ली से यहाँ आ रखी आईब्रो बनाने। मौसी का काम दिल्ली में ही हो गया था। यहाँ देखो क्या काम करने आई थी और क्या हुआ। जब काम करने आए तब तक मौसी ने सुना कि वहाँ काम हो गया और अब कल मौसी जा रही है। उसने मेरी नींद हराम करने से कल किस जाए वो। उसने थ्रेडिंग बनानी थी इसलिए आई वो। हाँ थ्रेडिंग बनाने के लिए। जल्दी से यहाँ कौन आता है भाई थ्रेडिंग बनाने? है मौसी। बाकी दोस्तों हेमू आ रही थी दिल्ली से यहाँ थ्रेडिंग बनाने के लिए। हेमू की थ्रेडिंग भी बना ली है मैंने। बाकी उसका जो मेन जो काम था वो करने के लिए आई थी, लेकिन वो काम क्या था कि उसका दिल्ली से ही हो गया था। लेकिन घर से डीलर का फ़ोन आया कि नहीं वो नहीं हुआ है वो काम। तो उन्होंने ऐसे झूठ बोला, चेक नहीं किया। इतनी बार मम्मी ने रिक्वेस्ट करके बोला था उनको। फिर हेमू जब देहरादून आई, हेमू ने देहरादून में भी किया तो वो दिखा रहा था कि सक्सेसफुल हो चुका है। किसी और को कॉल किया, डीलर को नहीं किया। तो तब जाके उन्होंने बोला कि हो गया है काम, कंप्लीट हो चुका है। तो हेमू की आज फजीत हो गई बस। तो हेमू ना आज फालतू में ही आई यहाँ पे। उसके बाद मैंने उसकी थ्रेडिंग बनाई। तो मेरे लिए तो भाई वो दिल्ली से यहाँ थ्रेडिंग बनाने ही आई। मेरे को तो ऐसे लगता है क्योंकि काम उसका वहीं हो चुका था और सारा टाइम वेस्ट हुआ उसकी। कल उसको जाना है और परसों 2 दिन की उसकी छुट्टी है। फिर ये भी बेकार ही हो गया। कल शाम को आती तो मेरा भी काम बन जाता। और कल का दिन मेरा ना बहुत बिजी होने वाला है। मैं बहुत भाग दौड़ होने वाली है मेरी कल के दिन। तो चलिए अभी सो जाती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अच्छा, और मैंने क्या बोला, किस भाषा में बोला? तो चलिए ओके बाय बाय।